देखो बेटा, यहाँ पर भी आपके केस 3 है, केस फर्स्ट, केस सेकंड और केस थर्ड। केस फर्स्ट क्या है? ये भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इसलिए होता है जब आप अपना पैसे को बाहर बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हो, तो उससे अगर आपके प्राइस में जो कमी आ जाती है, जो उससे नुकसान होता है, उसकी भरपाई करने के लिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है कि जब आपकी मार्केट वैल्यू में आपको देखना पड़ता है, यहाँ पर आप इस बात को समझ लेना, आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ता है, एक तो बैलेंस शीट में, एक एडजस्टमेंट में, ठीक है? तो बैलेंस शीट में जैसे यहाँ पे मैंने बता दिया आपको बेटा इन्वेस्टमेंट था, सपोज़ करो 1 लाख का था इन्वेस्टमेंट और यहाँ पे फंड बना रखा लायबिलिटी साइड में, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ये हमने बना रखा लेट अस सपोज़ 40,000 मान लो, ये हमने 40,000 रुपए का बना रखा। यहाँ पे 3 चीज़ों पे ध्यान देना पड़े और एडजस्टमेंट में आपको बताएगा कि इन्वेस्टमेंट अब कितने का हो गया। इसको बोलेंगे जो नीचे दिया जाएगा मार्केट वैल्यू। क्या देंगे? मार्केट वैल्यू। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे मार्केट वैल्यू मैंने बता दी, इस इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू जो है बेटा 80,000 रुपए की होगी। तो ये बताओ लॉस कितने का हुआ? भाई 1 लाख का था, अब कितने का हो गया? 80 का। तो लॉस कितने का बीस हुआ? 20,000 बीस का। हजार रुपए का। अब इन 20,000 रुपए की आप टक्कर मारोगे इस फंड में। आपने उठा के रखे थे इस लॉस से बचने के लिए कितने रुपए? 40,000 रुपए। समझ में आ रही ना बात? यस सर। और 20,000 रुपए उठा के रखे थे। तो इस तरीके से आपको देखना होता है। क्लियर होगी बात? तो केस फर्स्ट यस में हम सर। कह रहे व्हेन, शॉर्टकट में लिखूंगा मैं ज्यादातर, व्हेन बुक वैल्यू, अच्छा जो बैलेंस शीट में लिखी होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा? बुक वैल्यू इक्वल टू वैल्यू। मार्केट वैल्यू, यानी कि ये भी 1 लाख था और मार्केट यहाँ वैल्यू पर भी 80,000 9 पे यहाँ पे भी कितना था? 1 लाख रुपए। 1 अब लाख। मुझे बताओ कोई नुकसान थोड़ी हुआ आपको? नहीं। तो बस ये जो नहीं जी। पैसे हैं ये किसके बांट कौन बांट सकता है ये बांट सकते हैं पार्ट। पार्टनर्स। तो बस इसी तरह पार्टनर्स। से यहाँ पे एंट्री डलेगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट, आप इसको पार्टनर में बांट सकते हो टू ओल्ड ओल्ड पार्टनर्स पार्टनर्स कैपिटल। कैपिटल या करंट अकाउंट। ये हो गया आपका केस फर्स्ट, इसमें कोई टेंशन नहीं, खत्म हो गया केस जब बराबर हो। हाँ जी। दूसरा केस है बेटा आपका केस सेकंड, जब मार्केट वैल्यू, ठीक है, मार्केट वैल्यू क्या हो जाए? डाउन हो जाए। क्या हो जाए बेटा? डाउन। लेकिन यहाँ डाउन होने की भी 3 कंडीशन है, केस फर्स्ट, केस सेकंड और केस थर्ड। थर्ड। कैसे? देखो डाउन जो हो गया ना, जैसे अभी ये डाउन हुआ था इस एग्जांपल में जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे, जो भी डाउन हुआ था वो कितना हुआ था? 20,000, है ना? ये हमने 20। मान के चले थे ना हाँ जी। 20,000 का डाउन हुआ था। तो जो 20,000 डाउन हुआ था ये इस फंड से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। तो यहाँ पे भी हमें ऐसे ही शर्त मान के चलनी पड़ेगी। हम मान लेते हैं बेटा जो डाउन वैल्यू है, जो है ना, मैं डाउन वैल्यू बोल के चलूंगा, डाउन वैल्यू जो है बेटा वो इक्वल है, किसके इक्वल है बेटे? फंड के। तो इस टाइम पे आप पैसे बांट सकते हो क्या? नहीं। नहीं बांट सकते। तो आपको सारा जो भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट कहाँ पहुंचाना पड़ेगा? जो इन्वेस्टमेंट में कमी आई, तो टू इन्वेस्टमेंट। क्लियर होगी ये तो बात आराम से। दूसरा केस है डाउन वैल्यू जो है, जो डाउन वैल्यू है बेटा वो हम मान लेते हैं बेटा कम है, किससे बेटा? फंड से। तो क्या होगा? यानी कि डाउन वैल्यू कम है फंड से, यानी कि मान लीजिए 20 की कमी आई तो हम 20,000 रुपए तो भरपाई कर देंगे और 20,000 रुपए क्या कर सकते हैं बेटा? डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हम करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट। अकाउंट ये मैंने डेबिट। मान के चला ये 40,000 रुपए का था टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की कमी कितने की आई बेटा? इन्वेस्टमेंट में कमी आई 20,000 20। रुपए की, तो 20,000 रुपए की भरपाई हम यहाँ से कर देंगे। 40 में से जो बचे ये कौन बांट लेंगे? पार्टनर। तो टू ओल्ड ओल्ड पार्टनर्स। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैपिटल। या करंट, तो इनको भी बांट देंगे। पुराने पार्टनर पुराने रेशो में, यहाँ मैं शॉर्टकट में लिख रहा। क्लियर होगी बात? अब आते हैं यस हाँ सर। बेटा जी। इसी के केस थर्ड पे, जैसे वहां पर भी था तो ये सिमिलर सा ही है।
यहाँ पे देखते हैं इसका केस थर्ड। इस पे केस थर्ड में क्या कह रहा है, जब डाउन वैल्यू क्या हो जाए बेटा, ज्यादा हो जाए फंड से, यानी कि हमने पैसे उठा के रखे थे 40 के, लेकिन डाउन वैल्यू मार्केट में चली गई ज्यादा की, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं बेटा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे हमने पैसे तो उठा के रखे थे भाई 40,000 रुपए, माइक बंद कर दो, हमने पैसे तो उठा के रखे थे 40,000 रुपए। अब यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट घटा, टू इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट घटा से 70,000 रुपए से घटा, 70,000। हाँ जी, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट से ये 70,000 से घटा, तो यहाँ पे कमी कितने की आ गई, हम पूरे नहीं कर सकते 30 की, तो ये 30,000 रुपए जो होंगे ये हमारे रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएंगे, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। आई बात समझ में? तो ये अब ये जो हाँ जी। रीवैल्यूएशन का नुकसान हुआ, जैसे हमने अभी लास्ट में करा था WCR में, ये पार्टनर बटेंगे, तो यहाँ पे हम देखेंगे बेटा पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। 30,000 रुपए को हम यहाँ पे बांट दें। अब आती है बेटा आप इसके केस थर्ड की बात। अभी हमने बात करी केस 2, अगर मैं बात करूं केस फर्स्ट में, तो केस फर्स्ट की मैंने बात करी थी बेटा कि यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया। केस सेकंड में मैंने आपको बताया था बेटा कि चेंज आया, लेकिन चेंज कैसा आया बेटा, डाउन में गई, तीनों बार घटी, लेकिन कम घटी, ज्यादा घटी या बराबर घटी। लेकिन जो केस थर्ड है आपका, जो आपका केस थर्ड है, यहाँ पे क्या हो रहा, इन्वेस्टमेंट चेंज तो हो रहा, लेकिन क्या हो रहा, इंक्रीज हो रहा। ठीक है, अच्छा ये जो पैसे उठा के रखे थे हमने, ये किस दिन के लिए रखे थे, ये हमने रखे थे डिक्रीज के लिए, अगर कोई घटा हुआ, कोई नुकसान हुआ, समझ में आ रही है ना बात, ये हमने उस चीज के लिए रखे थे, लेकिन यहाँ तो इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, तो यहाँ पे तो बेटा जो आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन जो फंड है बेटा आपका, वो तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर ही सकते हो पार्टनर में, हाँ या ना? यस बस, तो टू पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। समझ में आएगी बात? जो रिजर्व हमने उठा के रखा था बेटा 40,000 रुपए का, जो हमने 40,000 रुपए का उठा के रखा था, ये हम बांट सकते हैं पूरा का पूरा। क्यों बांट सकते हैं? क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारा घटा नहीं बढ़ा, तो ये पैसे तो किसी काम के है नहीं, तो हम बांट सकते हैं। एक तो एंट्री डलती है इसमें ही, इसमें भी ये केस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी एंट्री जो बनती है यहाँ पे प्रॉफिट भी हुआ, जैसे अभी तक हम लॉस को रिकॉर्ड कर रहे थे रिवैल्यूएशन के डेबिट में, ऐसे प्रॉफिट को भी रिकॉर्ड करेंगे। वो कहाँ जाता है प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। तो हमारा बढ़ा क्या बेटा, इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। आया समझ में? हाँ जी। अच्छा, ऐसे ही हम एक एंट्री डालते, जब रिवैल्यूएशन होता था डेबिट, तो हम उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते थे नुकसान को, तो जब प्रॉफिट हो रहा तो ये भी तो पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हाँ या ना? तो यहाँ पर भी हम रिवैल्यूएशन, यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, इसे खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट। ये कंप्लीट है जी। अब किसी को कोई दिक्कत हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं या अपना माइक ओपन करके पूछ सकते हैं। ये 2 टॉपिक थे, मैं कहता हूँ रिपीट, ये चाहे एडमिशन में से आ जाए, लेकिन एंट्री वहाँ पर इसी तरह की होती हैं। वहाँ पर सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना पड़ता है कि न्यू पार्टनर कौन है और ओल्ड पार्टनर कौन है, बाकी एंट्रीज यही होंगी, केस यही होंगे, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आएगा ही आएगा। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है या नहीं, ये बताओ, यस और नो में आंसर दे दो बस। नहीं जी, ठीक है, नहीं जी, किसी को नहीं।